श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। अध्याय 6 ध्यान योग। भगवान के परम व्यक्तित्व ने कहा, जो अपने कर्मों के फल के प्रति अनासक्त है और जो कर्तव्य से अनुसार कार्य करता है, वह जीवन के त्याग कर्म में ही और वह सच्चा रहस्यवादी है, ना कि वह जो आग नहीं जलाता और कोई कर्तव्य नहीं करता। हे पांडुपुत्र, तुम्हें जिसे त्याग कहा जाता है उसे योग के समान जानना चाहिए या स्वयं को परमेश्वर के साथ जोड़ना चाहिए, क्योंकि कोई व्यक्ति कभी भी योगी नहीं बन सकता जब तक कि वह इंद्रिय संतुष्टि की इच्छा का त्याग नहीं करता। जो अष्टांग योग प्राणी में नौसिखिया है और उसके लिए काम को साधन कहा जाता है, और जो पहले से ही योग में उन्नत है, उनके लिए सभी भौतिक गतिविधियों की समाप्ति को साधन कहा जाता है। एक व्यक्ति को योग में श्रेष्ठ तभी कहा जाता है जब वह सभी भौतिक इच्छाओं का त्याग करके ना तो इंद्रिय संतुष्टि के लिए कार्य करता है और ना ही सकाम गतिविधियों में संलग्न होता है। व्यक्ति को अपने दिमाग की मदद से खुद को बचाना चाहिए, ना कि खुद को नीचा दिखाना चाहिए। मन बुद्ध आत्मा का मित्र भी है और शत्रु भी। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है, लेकिन जो ऐसा करने में असफल रहा, उसका मन ही सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, वह पहले ही परमात्मा तक पहुंच चुका है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसे मनुष्य के लिए सुख दुख, गर्मी सर्दी, मान अपमान सब एक समान होता है। एक व्यक्ति को आत्मबोध में स्थापित माना जाता है और उसे योगी कहा जाता है जब वह अर्जित ज्ञान और अनुभूति के आधार पर पूरी तरह से संतुष्ट होता है। ऐसा व्यक्ति अतिक्रमण से स्थिर होता है और आत्मनियंत्रित होता है। वह हर चीज को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना, एक समान देखता है। एक व्यक्ति तब और भी उन्नत माना जाता है जब वह ईमानदार, शुभचिंतकों, स्नेही, उपकारी, तटस्थ, मध्यस्थ, ईर्ष्यालु, मित्र और शत्रु, धर्मात्मा और पापी सभी को समान भाव से देखता है। एक ट्रांसेंडलिस्ट को हमेशा अपने शरीर, दिमाग और स्वयं को सर्वोच्च के साथ संबंधित के संलग्न करना चाहिए। उसे एकांत स्थान पर अकेला रहना चाहिए और हमेशा अपने मन पर नियंत्रण रखना चाहिए। उसे इच्छाओं और स्वामित्व की भावना से मुक्त होना चाहिए। योगाभ्यास करने के लिए किसी एकांत स्थान पर जाकर जमीन पर कुछ घास बिछानी चाहिए और फिर उसे मृगचर्ण तथा मुलायम कपड़े से ढक देना चाहिए। आसन ना तो बहुत ऊंचा ना ही बहुत नीचा होना चाहिए और किसी पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। फिर योगी को उस पर दृढ़ता से बैठना चाहिए और अपने मन, इंद्रियों और गतिविधियों को नियंत्रित करके और मन को एक बिंदु पर केंद्रित करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योग का अभ्यास करना चाहिए। व्यक्ति को अपने शरीर, गर्दन और सिर को एक सीधी रेखा में सीधा रखना चाहिए और नाक की नोक पर लगातार ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार शांत मन से, भय से रहित यौन
जीवन से पूरी तरह मुक्त होकर मनुष्य को हृदय के भीतर मेरा ध्यान करना चाहिए और मुझे ही जीवन का अंतिम लक्ष्य बनाना चाहिए। इस प्रकार शरीर, मन और गतिविधियों पर नियंत्रण का अभ्यास करते हुए रहस्यवादी दिव्यवादी अपने मन को नियंत्रित करके भौतिक आसक्तित्व की समाप्ति के द्वारा भगवान के राज्य को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, यदि कोई बहुत अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, बहुत अधिक सोता है या पर्याप्त नहीं सोता, तो उसके योगी बनने की कोई संभावना नहीं है। जो व्यक्ति खाने, सोने, मनोरंजन और काम करने की अपनी आदतों में नियमित है, वह योगी प्रणाली का अभ्यास करके सभी भौतिक कष्टों को कम कर सकता है। जब योगी योग के अभ्यास से अपनी मानसिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है और पारगमन में स्थिर हो जाता है, सभी भौतिक इच्छाओं से रहित, तो उसे योग में अच्छी तरह से स्थापित कहा जाता है। जिस प्रकार हवा रहित स्थान पर दीपक नहीं हिलता, उसी प्रकार जिस दिव्यवादी का मन नियंत्रित होता है, वह सदैव दिव्य आत्मा के ध्यान में स्थिर रहता है। पूर्णता की अवस्था, जिसे ट्रांस या समाधि कहा जाता है, में योग के अभ्यास से व्यक्ति का मन भौतिक मानसिक गतिविधियों से पूरी तरह से नियंत्रित हो जाता है। इस पूर्णता की विशेषता शुद्ध मन से स्वयं को देखने और स्वयं को आनंद लेने और आनंद देने की क्षमता है। उस आनंदमय अवस्था में व्यक्ति असीम पारलौकिक सुख में स्थिर होता है, जिसे पारलौकिक इंद्रियों के माध्यम से महसूस किया जाता है। इस प्रकार स्थापित होकर कोई भी व्यक्ति कभी भी सत्य से विचलित नहीं होता और इसे प्राप्त करने पर वह सोचता है कि इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। ऐसी स्थिति में स्थित रहकर व्यक्ति बड़ी से बड़ी कठिनाई में भी कभी विचलित नहीं होता। यह वास्तव में भौतिक संपर्क से उत्पन्न होने वाले सभी दुखों से वास्तविक मुक्ति है। मनुष्य को दृढ़ निश्चय और विश्वास के साथ योगाभ्यास में संलग्न रहना चाहिए और पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को बिना किसी अपवाद के मानसिक चिंतन से उत्पन्न सभी भौतिक इच्छाओं को त्याग देना चाहिए और इस प्रकार सभी तरफ से सभी इंद्रियों को मन से नियंत्रित करना चाहिए। धीरे धीरे व्यक्ति को पूर्ण विश्वास से युक्त बुद्धि में माध्यम से समाधि में स्थिर होना चाहिए और इस प्रकार मन को केवल आत्मा पर ही स्थिर करना चाहिए और किसी अन्य चीज के बारे में नहीं सोचना चाहिए। जहाँ भी मन अपनी चंचलता और अस्थिरता को कारण भटकता है, उसे निश्चित रूप से उसे वापस ले जाना चाहिए और उसे स्वयं के नियंत्रण में वापस लाना चाहिए। जिस योगी का मन मुझ पर स्थिर होता है, वह वास्तव में दिव्य सुख की सर्वोच्च पूर्णता प्राप्त करता है। वह रजोगुण से परे है। उसे सर्वोच्च के साथ अपनी गुणात्मक पहचान का एहसास होता है और इस प्रकार वह पिछले कर्मों की सभी प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार आत्मनियंत्रित योगी लगातार योग अभ्यास में लगा हुआ सभी भौतिक संतुष्टि से मुक्त हो जाता है और भगवान की दिव्य प्रेम सेवा में पूर्ण सुख के उच्चतम चरण में को प्राप्त करता है। एक सच्चा योगी कभी प्राणियों में मुझे देखता है और सभी प्राणियों को भी मुझ में देखता है। वास्तव में
आत्म साक्षात्कार व्यक्ति मुझे एक ही परमेश्वर को हर जगह देखता है। जो मुझे हर जगह देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है, उसके लिए मैं कभी खोया नहीं होता, ना ही वह मुझसे कभी खोता है। ऐसा योगी जो यह जानते हुए कि मैं और परमात्मा एक हैं, परमात्मा की पूजा में लगा रहता है, सभी परिस्थितियों में सदैव मुझ में ही रहता है। हे अर्जुन, वह एक पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना में सभी प्राणियों के सुख और दुख दोनों में सचित समानता देखता है। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, योग की जिस प्रणाली का आपने संप्रेक्ष में वर्णन किया है, वह मुझे अव्यावहारिक और असहनीय लगती है, क्योंकि मन बेचैन और अस्थिर है। हे कृष्ण, मन बेचैन, अशांत, जिद्दी और बहुत ही मजबूत है, और मुझे लगता है कि इसे वश में करना हवा को नियंत्रित करने से भी अधिक कठिन है। भगवान कृष्ण ने कहा, हे महाबाहु कुंती पुत्र, चंचल मन पर अंकुश लगाना निस्संदेह बहुत कठिन है, लेकिन उपयुक्त अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। जिसका मन बेलगाम है, उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य है, लेकिन जिसका मन नियंत्रित है और जो उचित तरीकों से प्रयास करते हैं और उसे सफलता निश्चित है, यह मेरी राय है। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, असफल दिव्यवादी की मंजिल क्या है? जो शुरुआत में विश्वास के साथ आत्म साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनाता है, लेकिन जो बाद में सांसारिक मानसिकता के कारण विमुख होता जाता है और इस प्रकार रहस्यवाद में पूर्णता प्राप्त नहीं कर पाता। हे महाबाहु कृष्ण, क्या ऐसा व्यक्ति जो पारगमन के मार्ग से भ्रमित है, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों सफलताओं से दूर नहीं हो जाता है और फटे हुए बादल की तरह नष्ट नहीं हो जाता? उसे किसी भी क्षेत्र में कोई स्थान नहीं मिलता है। हे कृष्ण, यह मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूरी तरह से दूर करने के लिए कहता हूँ, परंतु आपके लिए ऐसा कोई नहीं मिलता जो इस संदेह को नष्ट कर सके। भगवान के परम व्यक्तित्व ने कहा, पृथा के पुत्र, शुभ गतिविधियों में लगे एक दिव्यवादी को ना तो इस दुनिया में और ना ही आध्यात्मिक दुनिया में विनाश का सामना करना पड़ता है। जो अच्छा करता है, हे मेरे मित्र, वह कभी बुराई से पराजित नहीं होता। असफल योगी पवित्र जीवों के ग्रहों पर कई वर्षों का आनंद लेने के बाद धार्मिक लोगों के परिवार में या अमीर अभिजात वर्ग के परिवार में पैदा होता है, या तो वह पारलौकिक विवादियों के परिवार में जन्म लेता है जो निश्चित रूप से ज्ञान में महान है। निश्चित ही ऐसा जन्म इस संसार में दुर्लभ है। ऐसा जन्म लेने पर वह अपने पिछले जन्म की दिव्य चेतना को पुनर्जीवित करता है और वह फिर से पूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। हे कुरु के पुत्र, अपने पिछले जीवन की दिव्य चेतना के कारण वह स्वचालित रूप से योगिक सिद्धांतों की ओर आकर्षित हो जाता है, यहाँ तक कि उन्होंने ही ऐसा जिज्ञासु आध्यात्मवादी सदैव शास्त्रों के कर्मकांडी सिद्धांतों से ऊपर रहता है। और जब योगी सभी कलकर्मों से मुक्त होकर आगे बढ़ने के लिए ईमानदारी से प्रयास करता है, तो अतः कई जन्मों में अभ्यास के बाद पूर्णता प्राप्त करते हुए वह सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त करता है। योगी तपस्वी से महान है, अनुभववादी से महान है
और सकाम कर्मी से महान है। इसलिए हे अर्जुन, हर परिस्थिति में योगी बनो और सभी योगियों में से जो महान विश्वास रखता है, हमेशा मुझ में रहता है, अपने भीतर मेरे बारे में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमपूर्ण सेवा करता है, वह योग में मेरे साथ सबसे घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है और सबसे ऊंचा है। यह मेरी राय है। हरे कृष्णा।